हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र जो क्लास 10th में है बायोलॉजी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मादा जनन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बनता है। कह रहा मनुष्यों में मादा जनन तंत्र कौन सा? मादा जनन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बनता है। निम्न अंगों से यानी अंडाशय से, ठीक है ना। निम्न अंगों से मिलकर बनता है। पहला जो है उसमें, चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर डिस्कस कर लेते हैं। फिगर डिस्कस करेंगे तो फिगर आपका डिस्कस देखिए क्या होगा। इन दोनों को देखिए, कौन? इन दोनों को, ये ठीक है ना। इन दोनों को अंडाशय कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओवरी या हिंदी में अंडाशय। अंडाशय, ठीक है। ये देखिए ओविडक्ट है, ये एक ओविडक्ट ये है, एक ओविडक्ट ये है, जिसे कहते हैं अंडवाहिनी या अंडवाहिका। अंडवाहिनी, ठीक है, अंडवाहिनी, ठीक है ना। और ये जो होता है पूरा, ये कहते हैं इसको यूरेटस। यूरेटस या गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय, ठीक है ना। और ये जो निचला सिरा होता है, ये जो खुला हुआ है निचला, गर्भाशय का निचला सिरा क्या कहलाता है? ये दिया है सर्विक्स या ग्रीवा कहते हैं। सर्विक्स या ग्रीवा, ठीक है ना, ग्रीवा कहते हैं, ठीक है ना। और सबसे ये जो पार्ट होता है, ये वाला, ये नली के रूप में होता है, ये इसे कहते हैं वजीना, चाहे वजाइना, या इंग्लिश में वजाइना, और हिंदी में योनी। क्या कहते हैं? योनी, ठीक है। और ये होता है वॉल ऑफ यूटरस, यानी कि दीवार, यानी कि गर्भाशय की दीवार, ठीक है ना। गर्भाशय की दीवार, ठीक है। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं अंडाशय। देखिए, अंडों का निर्माण अंडाशयों में होता है। किस में होता है? अंडाशय में, ठीक है ना। थोड़ा जो लिखा है उसको ही तो पढ़ लिया जाए, ठीक है। मादा में दो अंडाशय फैलोपियन नली के पास स्थित होते हैं। अंडाशय से मादा युग्मक अंडाणु का उत्पादन होता है। जो मादा युग्मक होता है, जो मादा युग्मक वो क्या होता है? अंडाणु होता है। किसमें? ये देखिए, अंडाशय से क्या निकलता है? अंडाशय से निकलता है अंडाणु, ठीक है ना। क्या निकलते हैं? अंडाणु। इसका उत्पादन होता है। मादा में सभी अंडाणुओं का प्राथमिक विकास, यानी कि जब जो स्त्री होती है जिससे वो बच्चा पैदा करती है, उसका जो विकास होता है, जब वो अपने माँ के पेट में रहती है, तब जब उसका भ्रूण बनता है तभी उसका विकास हो जाता है, तभी वो अंडाणु बन जाते हैं, ठीक है। बस वो क्या होते हैं? परिपक्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। बन तभी जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मादा में सभी अंडाणुओं का प्राथमिक विकास, कौन सा विकास? प्राथमिक विकास स्त्री के जन्म से पूर्व भ्रूण अवस्था में ही हो जाता है। जब मादा का यौवना आरंभ शुरू होता है, जब मादा यानी स्त्री क्या होती है? यौवन होती है, तो ये अंडे क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि अब बच्चे जनन करने योग्य हो जाते हैं। हो करके क्या हो जाते हैं? फैलोपियन नली में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? फैलोपियन नली में। अब बताते हैं फिगर से आपको। कह रहा है कि जब ये अंडे यहाँ से क्या होते हैं? यहाँ जब रहते हैं, तो यहाँ से जब परिपक्व हो जाते हैं, यहाँ से अंडे यहाँ आकर इकट्ठा होते हैं। कहाँ पर? इस यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। जिसे क्या कहते हैं? अंडवाहिनी नलिका में क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। अंडवाहिनी नलिका। करा गर्भाशय के ऊपरी छोर से दोनों ओर एक एक नली निकलती है, जिसे अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। अंड का निषेचन इसी नली में होता है। फिर से चलते हैं फिगर की तरफ। करा है कि जो यूरेटस यानी गर्भाशय के ऊपरी छोर से दो नली निकली होती हैं। दो नली देखिए, ये और ये, ठीक है ना। मिटाते हैं एक बार और इसको, ठीक है। करा गर्भाशय की, ये गर्भाशय हो गया पूरा।
इसके ऊपर से ऊपरी छोर से एक एक नली निकलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडवाहिनी नलिका कहते हैं, ठीक है ना। इसी में अंडों का निषेचन होता है। किसमें होता है निषेचन? अंडों का निषेचन इसी में होता है। अभी बताएंगे निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ कि जिसे अंडों का इसी नली में होता है, ठीक है ना। हो गया गर्भाशय। गर्भाशय बताए हैं कौन सा है पूरा आपका गर्भाशय, ठीक है। यह नाशपाती के आकार का एक खोखला पेशीय संरचना, पेशीय संरचना मतलब क्या हो गया? पेशीय संरचना मतलब मांसपेशियों का बना होता है, मांसपेशियों की संरचना होती है। निषेचन के बाद भ्रूण इसी नली में बनता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण का नवजात शिशु के रूप में विकसित होता है। जब भ्रूण बन जाता है तो उसका विकास जो होता है नवजात शिशु के रूप में होने लगता है, ठीक है ना। गर्भाशय की दीवारें भ्रूण को सुरक्षा और पोषण प्रदान करती हैं। गर्भाशय का ऊपरी सिरा चौड़ा और निचली सिरा पतला होता है, जिसे ग्रीवा कहते हैं। अब आते हैं फिगर पर। कहता है गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय ये पूरा जो है ये क्या है? ये पूरा क्या है? गर्भाशय, ठीक है ना। इसी में क्या होता है, भ्रूण जब इसका निषेचन हो जाता है, अंडवाहिनी नलिका में क्या होता है, निषेचन हो जाता है, ठीक है ना। अंडवाहिनी नलिका में निषेचन हो जाता है तो क्या होता है, उसके बाद ये भ्रूण यहाँ से यहाँ आता है। कहाँ आता है? गर्भाशय में। गर्भाशय में इसका क्या होता है, पूर्ण विकास होता है नवजात शिशु के रूप में, ठीक है। ये मांसपेशीय संरचना होती है, ठीक है ना। खोखला होता है, खोखला मतलब अंदर से क्या होता है, खोखला यानी कि खाली जगह होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले, ठीक है ना। योनि किसे कहते हैं? योनि, ठीक है। करा है कि गर्भाशय का निचला सिरा, देखिए आपको बताना एक भूल गए हम कि ये जो गर्भाशय था पूरा ये वाला, ठीक। इसका जो निचला सिरा होता है, ये देखिए जगह खाली है ना, ये वाला खाली खाली जगह लग रहा है ना, खाली वाला। इसी को क्या कहते हैं, निचले सिरे को, यानी ये वाले सिरे को क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा या ग्रीवा गर्भाशय दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ग्रीवा, यानी कि जो कहता है ऊपरी सिरा चौड़ा होता है गर्भाशय का और नीचे सिरा पतला होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीवा, ठीक है ना। और ये गर्भाशय का निचला सिरा ग्रीवा कहते हैं, सही है। का इसका मुंह, ग्रीवा का मुंह कहाँ खुलता है, योनि में खुलता है। योनि एक पेशी है, मांसपेशियों का एक नलिका के आकार का संरचना होता है, नली के आकार की एक संरचना होती है। जो बाह्य जननांग यानी कि जो बाह्य जननांग, जो बाहर से जननांग यानी कि मेल के जननांग जो जनन करने वाले अंग है, उनको क्या करती है, ग्रहण करती है, यानी अंदर लेती है, ठीक है ना। तथा रजोधर्म स्राव कर के मार्ग का भी कार्य करती है और शुक्राणुओं के बच्चे के जन्म के समय जन्म नली का कार्य करती है। क्या कहते हैं, जब शुक्राणु यहाँ पर पहुँचते हैं, जब शुक्राणु यहाँ पर पहुँचते हैं यहाँ पर, ठीक है, तब यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ से ये क्या करती है, शुक्राणु के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, यानी मार्ग देती है जाने के लिए आगे की तरफ, ठीक है ना। निषेचन यहाँ पर जाकर होता है इस नली में, ठीक है। और बच्चे के जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के समय ये क्या करती है, रास्ता बनाती है। क्या करती है, रास्ता बनाती है, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं, गर्भाशय का निचला सिरा क्या कहलाता है, ग्रीवा। ग्रीवा का मुंह योनि में खुलता है और ये योनि क्या करती है, बाह्य जननांग को अंदर लेती है, शुक्राणुओं को अंदर जाने का रास्ता देती है। और बच्चे के जन्म के समय नली के आकार का जो होता है ये नली क्या होती है, जन्म नली बन जाती है, जन्म नलिका बन जाती है, ठीक है ना। चलते हैं अगले टॉपिक पर, सहायक ग्रंथियाँ। एक टॉपिक छूट गया हमारा कि बताते हैं। देखिए हम लोगों को पढ़ना निषेचन, निषेचन क्या होता है अभी पढ़ लेंगे आगे, लेकिन ये जान लीजिए जब अंडे यहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं, यहाँ बनते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आते हैं कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ आकर वेट करते हैं किसका, स्पर्म का वेट करते हैं, स्पर्म का वेट करते हैं। और यहाँ पर जब स्पर्म उनको नहीं मिलता है तब ये इंतज़ार करके 16 से 18 दिन तक इंतज़ार करते हैं। उसके बाद ये टूटते हैं, क्या करते हैं, टूटते हैं, और टूट करके इसी रास्ते निकलते हैं बाहर की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं रजोधर्म या मासिक धर्म। क्या कहते हैं, रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे वहाँ कहा जाता है मंथली साइकिल, जिस, ठीक है ना, जो स्त्रियों में आता है, ये कब आता है, 11 से 13 साल के, 11 से
11 से 13 साल की उम्र में आ जाना स्टार्ट होता है गर्ल्स में, यानी कि मादा में। ठीक है, तो बताइए मासिक धर्म कैसे स्टार्ट होता है, एक बार सुन लीजिए कि जब ये अंडाणु आकर यहाँ पे क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। कहाँ प्रतीक्षा करते हैं, अंडवाहिनी नलिका में। अंडवाहिनी नलिका में जब ये इनको शुक्राणु नहीं मिलते हैं तो ये टूट जाते हैं, और जब ये टूटते हैं तो टूट कर ये बाहर निकलते हैं, जो ब्लड के रूप में, जो ब्लड से ही बनते हैं ये, तो ब्लड के रूप में बाहर आ जाते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, रजो धर्म या मासिक धर्म। ठीक है ना, एक बताना था, हो गया। अब आगे चलते हैं। सहायक ग्रंथियाँ कुछ होती हैं, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सहायक ग्रंथियाँ होती हैं बार्थोलिन ग्रंथियाँ। कह रहा है बार्थोलिन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ठीक है ना, कह रहा है बार्थोलिन ग्रंथियाँ योनि के दोनों तरफ, योनि के, ये योनि है इसके दोनों तरफ होते हैं। कहाँ होते हैं, इसके दोनों तरफ क्या होती हैं, बार्थोलिन ग्रंथियाँ होती हैं। यहाँ पर मान चलो, यहाँ पर ग्रंथियाँ होती हैं। ये क्या करती हैं, एक तरल लिक्विड चिपचिपे पदार्थ को क्या करती हैं, एक लिक्विड को स्राव करते हैं। लिक्विड क्या करते हैं, स्राव, यानी कि लिक्विड को बहाती हैं, जिससे क्या होता है, जो संभोग यानी सेक्स के समय, किसके समय, सेक्स और प्रसव, सेक्स यानी कि ये होता है हमारा मैथुन के समय, और प्रसव मतलब बच्चे का जन्म जब होता है तब, उसके समय ये योनि में, किसमें, योनि में, इस वाले भाग में क्या करती है, चिकनाहट पैदा करती है, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। ये ग्रंथियाँ योनि द्वार के, किसका, ये ग्रंथियाँ योनि द्वार के दोनों स्थित होती हैं, बता चुके हैं। ये ग्रंथियाँ एक चिपचिपे तरल पदार्थ का स्राव करती है, बता चुके हैं, जो संभोग के और प्रसव के समय योनि में क्या करता है, चिकनाहट पैदा करता है। ठीक है ना, सब बता दिया आपको, ये क्लियर हो गया बार्थोलिन ग्रंथियाँ। ठीक है ना, अब आते हैं डिम्ब ग्रंथियाँ। ठीक है ना, डिम्ब ग्रंथियाँ, इनकी संख्या 2 होती है, जो अंडवाहिनी नलिका के पीछे स्थित होती हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें मेन जो याद करना है कि जो 2 हार्मोन्स होते हैं फीमेल में, वो होते हैं मादा जनन तंत्र में, वो क्या होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये कहाँ स्थित होते हैं बताते हैं आपको, ये स्थित होते हैं, ये बताते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए। इसका यूज जो होता है, देखिए बताएं ये कहाँ होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये जो होती हैं अंडवाहिनी नलिका के पीछे पाई जाती हैं, अंडवाहिनी नलिका के पीछे पाई जाती हैं। ठीक है ना, जिसका क्या नाम है, इनसे 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन 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 निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, निषेचन पढ़ते हैं किसे कहते हैं। तो निषेचन किसे कहते हैं मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, निषेचन किसे कहते हैं, स्पर्म के, मेल के शुक्राणु, यानी कि पुरुष नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणुओं का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। एक बात सुन लीजिए, चाहे आप दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं कि नर के शुक्राणुओं के केंद्रकों, नर के शुक्राणु के केंद्रक और मादा के अंडाणु के केंद्रकों का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कह सकते हैं, नर व मादा के केंद्रकों का मिलना, नर व मादा के केंद्रकों का मिलना निषेचन कहलाता है। ठीक है ना, अब आते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ना, कि क्या कह रहा है ये, कह रहा है क्रिया अंडवाहिनी में, हाँ ये होती कहाँ है, ये अंडवाहिनी में होती है, फैलोपियन ट्यूब जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें होता है निषेचन, जो होता है उसी में होता है। संभोग के बाद शुक्राणु योनि में आते हैं और वहाँ से ऊपर की ओर गति करते हुए अंडवाहिनी तक पहुंचकर मादा अंडाणु से निषेचन कर द्विगुणित, यहाँ द्विगुणित जो दिया हुआ है इसको ध्यान से सुन लीजिए। द्विगुणित मतलब है 2 गुण। अब देखिए ये हो गया मेल का स्पर्म, ये हो गया फीमेल का अंडा ओवम, दोनों का केंद्रक जब मिलेगा, यानी कि 2 गुण वाले हैं, केंद्रकों में क्या पाता है, डीएनए, इसका भी डीएनए है और इसका भी डीएनए है, तो दोनों का जब डीएनए मिलता है, यानी कि जब 2 डीएनए मिला, यानी 2 गुण मिल गए, तो 2 गुणित यानी द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें जो नर युग्मक होता है, जो मान के चलिए अगर ये क्या है, स्पर्म का, ये स्पर्म मान के चलिए हमारा क्या हो गया, केंद्रक,
और ये इसका मुंह, ये हो गया केंद्रक। ठीक है, केंद्रक, ये हो गया हमारा केंद्रक। करा ये जो होता है पूंछ, ये इसका पूंछ जो होता है केवल आगे ले जाने के लिए स्पर्म को या शुक्राणु को केवल आगे ले जाने का कार्य करती है, और ये आगे का रास्ता दिखाती है। ठीक है ना। लेकिन मेन जो होता है हमारा ये केंद्रक होता है, जिसमें हमारा डीएनए आरएनए एंड जीन होते हैं। डीएनए आरएनए और जीन होते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं भाग लेते हैं। तो कह रहा है कि जब ये नर का जो होता है केवल इस शुक्राणु का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि फीमेल का पूरा अंडा ही भाग लेता है किसमें, बच्चे के जन्म करने के लिए के, यानी कि भ्रूण बनाने के लिए। ठीक है ना। भ्रूण को पोषण जो होता है, भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से मिलता है। कहाँ से मिलता है, माँ के ब्लड से ही मिलता है, यानी कि माँ के खून से ही क्या करता है, बच्चे को पोषण मिलता है, यानी खाना पानी जो भी मिलता है वो माँ के खून से ही मिलता है, किसको, बच्चे को। तो हम लोग का वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, जिससे कहते हैं नर जनन तंत्र या नर जनन कैसे करते हैं। ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।